हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज रोशनी पारिक वंस अगेन। आज मैं आई हूँ वापस आपके लिए एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो है काबिलियत और सच्चाई के ऊपर का। मेरा पिछला वीडियो जो था वो सिर्फ काबिलियत पे था। यहाँ पे मैं बात करूंगी काबिलियत के साथ साथ सच्चाई कितनी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये कहानी कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को शायद समझ में आएंगे, बिकॉज ये बहुत बढ़िया कहानी है उनके लिए समझने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं और बहुत ज्यादा स्टाफ्स के साथ डील करते हैं। सो शुरुआत करती हूँ। कंपनी एक मल्टी मिलियनर कंपनी है जिसके मालिक अब उम्र लायक हो चुके थे, तो वे रिटायर होने का सोच रहे थे। मन ही मन ये कहानी चल रही थी उनके कि मैं रिटायर हो जाऊं। उसी बीच उन्होंने एक दिन सुबह सारे स्टाफ की मीटिंग बुलाई। बोर्ड मीटिंग्स हुई जिसमें सारा स्टाफ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और उनके 2 बच्चे भी इन्वॉल्व थे इस मीटिंग में, जहां पे उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मैं रिटायर होना चाहता हूं और रिटायरमेंट के बाद मेरी बागडोर संभालने के लिए मैं एक पोजीशन नियुक्त कर रहा हूं, वो है सीईओ की, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की, जो इस कंपनी को आगे लेके जाएगा और उच्च स्तर पे और इसका नाम रोशन करेगा। सब लोग सोच रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर उनके दोनों बच्चों में से ही कोई होगा जो ये काम करेगा। बट कहानी में ट्विस्ट था दोस्तों। कहानी में ट्विस्ट ये था कि ओनर ने ना ही अपने दोनों बच्चों को ये चांस दिया, ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये चांस दिया, बल्कि उन्होंने सारे स्टाफ को इक्वल लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि आप में से कोई भी ये पोजीशन को हासिल कर सकता है, ये डेजिग्नेशन आप ले सकते हो। वो डेजिग्नेशन थी सीईओ की। उन्होंने ये टास्क दिया उसके लिए कि 1 साल आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद मैं जजमेंट लूंगा कि कौन इसके काबिल है। टास्क उन्होंने ये दिया कि सारे स्टाफ को कुछ एक सीड्स दिए गए, बीज के दाने समझते हैं ना, सीड्स, वो दिए गए और उन्हें कहा गया कि आप इसको अच्छे से मट्टी और खाद में रोपे, सींचे और इस पे से पौधा आए या जो भी पेड़ उगे उसके साथ हम डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। जितना अच्छा पेड़ होगा, जिसका सबसे बढ़िया या बेस्ट पेड़ होगा, जिसमें फल फूल उगे होंगे, उसको ही मौका मिलेगा। सब लोग ये बात सुन रहे थे कि इतनी बड़ी पोजीशन के लिए इतना छोटा सा टास्क, ऐसा कैसे हो सकता है। उसी बीच वहां पे स्टाफ का एक मेंबर था जिम ने भी ये सारी बातें सुनी और अपने हिस्से के बीज के दाने लेके वो घर चला गया बाकी स्टाफ की तरह। घर जाके उसने पूरी कहानी अपनी बीवी को बताई कि आज ऑफिस में क्या क्या हुआ। बीवी ने भी अच्छे से ध्यान से बातें सुनी और पति के कहे अनुसार और जिम के कहे अनुसार उसने उस बीज के दानों को अच्छे से गमले में मट्टी और खाद के साथ रोप दिया और अपने रूटीन में बिजी हो गए। कुछ एक दिन निकले, सारे स्टाफ ने भी वही किया था और सब लोग भी वही बात कर रहे थे कि हमने भी घर जाके इसको अच्छे से सींच दिया है, अब वेट कर रहे हैं इस पे पौधे अंकुरित होने का या वो बीज के दाने अंकुरित हो जाए उसके लिए। थोड़े दिन और निकले और फुसफुसाहट ऑफिस में चालू हो गई कि भाई मेरे बीज के दानों में से तो अंकुरित होने लगे हैं और पौधा आने की शुरुआत हो चुकी है। जिम थोड़ा परेशान था। क्यों पता है? जिम के यहाँ पे जो बीज बोए गए थे उसमें से कोई दाने नहीं आ रहे थे, उसमें से कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी और वो बेचारा हैरान परेशान था कि यहाँ पे तो ऑफिस में लोग बात कर रहे हैं कि दाने अंकुरित होने लगे हैं, पौधा आने लगा है, और मैं हूं कि मेरे जो दाने बोए गए हैं उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, थोड़े दिन और निकलने दिए। ऑफिस में वापस से फुसफुसाहट चालू हो गई कि वो पौधा कैसे थोड़ा थोड़ा करके आगे ग्रो हो रहा है या बड़ा हो रहा है। जिम ने जाके उसी दिन अपनी बीवी से बात की कि हम इसे काफी दिनों से देख रहे हैं, इसमें से कोई हलचल नहीं हो रही, और उस तरफ ऑफिस के बाकी के स्टाफ है जो रोज डिस्कस करे जा रहे हैं कि उनके पौधों में क्या क्या हलचल हो रही है। जिम की बीवी ने उसे आश्वासन दिया और कहा धैर्य रखे और सब अच्छा होगा, सब सही होगा, हिम्मत ना हारे। यही सिचुएशन दोस्तों 6 महीने तक चली और 6 महीने बाद जिम के यहाँ पे तो अभी भी वही हाल था। देयर वॉज नो रिजल्ट। उसके बीज में से कोई पौधा अंकुरित नहीं हो रहा था, कोई पेड़ नहीं आ रहा था, ना ही फल फूल लग रहे थे। इस तरफ बाकी के स्टाफ फुसफुसा रहे थे कि पौधा बड़ा होते जा रहा है, उसमें फल फूल आने लगे हैं और बातें आगे तक बढ़ने लगी।
इसी तरह धीरे 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 साल निकलता गया और साल का अंत आ गया। उसी दिन की बात आ गई जिस दिन वापस बोर्ड मीटिंग खत्म हुई थी और सेम डेट और सेम जगह पे वापस सारे लोग मिले और डिसीजन लेना था। जो बॉस ने कहा था, मालिक ने कहा था, उसी अनुसार सब अपने अपने गमले लेकर, अपने प्लांट्स या अपने पौधे जो उगाए थे उसको लेकर मीटिंग रूम में पहुंच गए। जिम आने को रेडी नहीं था क्योंकि जिम के यहाँ पे अभी भी वही हाल था दोस्तों। जिम के पौधों में, जिम के बीज में कोई हलचल नहीं हो रही थी, कोई पौधा नहीं उग रहा था। जिम परेशान था और बहुत डर रहा था कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी इसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, कुछ नतीजा नहीं निकला है। वो बेहद डर भी रहा था कि शायद मेरी नौकरी ना चली जाए। इसी बीच उसकी बीवी ने वापस उसे हिम्मत दी, ढाढ़स बंधाई कि कुछ नहीं होगा, जो है उसको सच्चे मन से बात करे और उसका सामना सही तरीके से करे, जो सच्चाई है वो सबको बताए। जिम कैसे तैसे करके वो गमला लेके मीटिंग रूम में पहुंचा। जैसे ही मीटिंग रूम में आया, वहां पे कुछ लोग थे जो उसकी हंसी उड़ाने लगे कि भाई इसके गमले में तो कुछ नहीं उगा है, और कुछ थे जो दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि जिम ऐसा बंदा था जो बेहद मेहनत करता था, जी जान लगा के हर टास्क और हर काम कंप्लीट करता था और उसको हमेशा अच्छी अच्छी एप्रिसिएशन मिली रही है कंपनी से। और यहाँ पे वो बेचारा है कि ऐसे ही अटका पड़ा है जहाँ पे उसके पौधे नहीं निकले हैं और वो बेचारा टेंशन में है। उसी बीच मीटिंग रूम में मालिक की एंट्री हुई। मालिक ने जैसे ही एंट्री ली, सारे स्टाफ मेंबर्स के गमले में से अलग अलग तरह के प्लांट और उसके फूल पत्ते देख के वे बेहद खुश हो गए कि मेरी मेहनत शायद रंग लाई है और इन लोगों ने कुछ एफर्ट्स दिखाए हैं। सबके गमलों को वे चेक कर रहे थे। उसी बीच उनकी नजर जिम के गमले पे पड़ी। जिम के गमले में तो कोई हलचल नहीं थी। वे एकदम से सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो गया, और उन्होंने जिम को बुलाया। जिम जहां पीछे 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 छुप रहा था लोगों के पीछे, वो अचानक से उसे बाहर लाया गया और पूछा गया कि भाई क्या हुआ, क्यों तुम्हारे गमले में से पौधे नहीं दिख रहे हैं, प्लांट नहीं आया है, फल नहीं आए हैं, ऐसा क्यों हुआ? जिम ने बड़े ही डरते डरते मालिक को जवाब दिया कि जैसे ही आपने कहा था वैसे ही मैंने साल भर उसको खूब मेहनत से सींचा है, बहुत मेहनत लगाई है, जी जान से इसकी सेवा की है, लेकिन इसका फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है। मैं खुद भी इसके बारे में शॉक में हूँ, टेंशन में हूँ और डर रहा हूँ कि क्या हुआ है ये। पर जो भी है वो आपके सामने है, सच्चाई यही है सर। मालिक जो थे वो सोच में पड़ गए। बाकी सारे थे वो भी सोच रहे थे कि ये ऐसे कैसे हो गया है। मालिक जो थे उन्होंने टर्न लिया, बाकी स्टाफ की तरफ देखा घूम के। जैसे ही वो सबके सामने देखने लगे, सब उनको बहुत सीरियसली देख रहे थे कि अब क्या कहेंगे, बॉस अभी क्या कहने वाले हैं। उसी बीच उन्होंने जिम को आगे बुलाकर उसको सीईओ अनाउंस कर दिया। यस दोस्तों, सीईओ की पोजीशन जिम को मिले। आप भी शॉक में आ गए, राइट? कहानी का ट्विस्ट यही है दोस्तों, कहानी यहीं से एक्चुअली शुरू होती है। जो बीज दिए गए थे वो बीज में कुछ गड़बड़ थी, जिसकी डिक्लेरेशन अभी करेंगे वे मालिक ने कहा, जी हाँ सारे स्टाफ मेंबर्स सुन ले, जिम है आपका अगला सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो आगे इस कंपनी को अच्छे से संभालेगा। सारे सोच में पड़ गए कि भाई जिम के यहाँ पे तो जो गमले में ये डाला था, सीड्स डाले थे, उसका तो कोई रिजल्ट नहीं निकला है, फिर ये क्यों किया गया? तो उनमें से कोई पूछे उसके पहले ही मालिक ने जवाब दे दिया कि दोस्तों मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वो बीज उबले हुए थे, वो सीड्स बॉइल्ड थे। जो बॉइल्ड सीड्स में से या उबले हुए बीज में से कभी भी पौधे अंकुरित नहीं हो सकते। सोच में पड़ गए ना, यही कहानी का ट्विस्ट था। उन्होंने जो बीज दिए थे वो बीज अंकुरित नहीं हो सकते थे, ऐसी परिस्थिति के ही बीज दिए गए थे। पर
यहाँ पे क्या हुआ था मालूम है? आप सोच रहे होंगे कि बाकी सबके बीज में से तो पौधे निकले हैं, फल फूल निकले हैं, अच्छा खासा झाड़ उगाया होगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो ओरिजिनल या जो दिए गए थे वो बीज को नहीं रोपा है, लेकिन उन्होंने झूठ के बीज रोपे थे। बाकी के स्टाफ मेंबर्स ने कंपटीशन में, रेस में आके इस पोजीशन को हासिल करने के लिए झूठ के बीज रोपे थे, जिसके लिए उन्होंने इसका फल ये मिला है। और जिम जो था, जिम ने सच्चाई के बीज रोपे थे। जो उबला हुआ बीज दिया गया था उसी बीज को रोप के उसकी ही सिंचाई करके उसके लिए वेट कर रहा था, और हिम्मत से उसने सबके सामने आके पोजीशन बता दी कि सच्चाई यही है, इसका हाल यही हुआ है। सो दोस्तों, सीख यही है कि हम जो भी काम करते हैं वो सच्चाई से करें, सच्चे मन से, सच्चे लगन से करें, तो हमें उसका रिजल्ट कुछ तरीकों में या कुछ अच्छे या बेहतरीन तरीकों में जरूर मिलता है। भले जिम के दिए गए बीज नहीं फल फूल दे पाए, लेकिन उसका फल अदृश्य तरीके से उसको ऐसे मिला कि उसे सीईओ की पोजीशन मिली। उसकी मेहनत रंग लाई, उसकी सच्चाई, उसकी ऑनेस्टी और उसकी काबिलियत उसके काम आई। दोस्तों, जो झूठ के बीज रोपे गए थे वे तो सिर्फ देखने में सुंदर थे, सिर्फ लुभावने थे, पर क्या वो अंदर से सही थे? आपने जिस नींव से या जिस धारणा से उसको बोया था, क्या वो धारणा आपकी सही थी? नहीं ना। तो हमें जो भी काम करना है वो हम सच्चे मन से, सच्ची लगन से करें, और सच्चाई और अच्छाई के बीज बोए हमारे अंदर भी। यही मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से। थैंक यू सो मच। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा अगर आप कुछ मेरे लिए टिप्स देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई पर्सनल स्टोरीज हैं, आप इसी तरह से कुछ हमें कहना चाहते हो, तो मैं जरूर आपकी स्टोरीज मेरे माध्यम से, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगी। आपके एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।